अब हम बात करते हैं धनवार विधानसभा की। धनवार सीट पर जेएलकेएम के प्रत्याशी थे राजदेश रतन। राजदेश रतन को 1353 वोटों से संतोष करना पड़ा। यहां से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी अच्छे खासे मार्जिन से चुनाव जीत गए। अगला सीट है जामा, यह भी एसटी रिजर्व है। यहां से जेएलकेएम के देवीन मुर्मू को मात्र 612 वोट मिला। झारखंड में हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की आंधी ने बीजेपी आजसू को चारों खाने चित किया है। थोड़ी बहुत जहां उम्मीद बनी वहां जेएलकेएम के कैंची ने जमकर वोट काटे। उससे आजसू का भविष्य खतरे में जाता हुआ नजर आ रहा है। विधानसभा के नतीजों से यह साफ हो गया कि झारखंड में एक ही नारा हेमंत दोबारा का जो नारा था वो सक्सेस हो गया। इंडिया गठबंधन ने 2/3 सीट जीतकर इतिहास रच दिया है। लेकिन आज हम बात करेंगे जेएलकेएम के उन कैंडिडेट्स का जिनका जमानत जब्त हो गया। जयराम महतो की आंधी तूफान फराटेदार भाषण भी उनके जमानत को नहीं बचा पाया। इस वीडियो में हम 10 से ज्यादा सीटों के बारे में चर्चा करेंगे जहां पर जेएलकेएम के कैंडिडेट्स को पानी भी नसीब नहीं हुआ। हां, कुर्मी बहुल इलाकों में जेएलकेएम का जबरदस्त स्ट्राइक रेट रहा, लेकिन दूसरे एरिया में ज्यादातर प्रत्याशियां टाए टाए फिस हो गए। आपको बता दें कि कुर्मी बहुल इलाकों में जयराम महतो का असर काफी देखने को मिला, जैसे कि बोकारो, धनबाद, डुमरी, गोमिया, बेरमो, टुंडी, सिल्ली, खिजरी, ऐसी तमाम कुछ सीटें हैं जहां पर जेन्युइनली जयराम महतो का असर देखने को मिला और जयराम महतो की पार्टी ने आजसू और बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया। तो चलिए शुरू करते हैं वो 10 से ज्यादा सीटें जहां पर जेएलकेएम के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई है। सबसे पहला सीट है बरहेट, जहां से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भारी अंतर से चुनाव जीते। वहां पर जेएलकेएम के प्रत्याशी थे थॉमस हेम्ब्रम, जिनको 2181 वोट मिला, उनका जमानत जब्त हो गया। दूसरा सीट है बरही विधानसभा, जहां से जेएलकेएम के प्रत्याशी कृष्णा कुमार यादव को मात्र 4897 वोट मिला। यहां से बीजेपी के मनोज कुमार यादव चुनाव जीत गए। तीसरा सीट है बरकट्टा, जेएलकेएम के महेंद्र प्रसाद को मात्र 7878 वोट मिला। यहां से बीजेपी के अमित कुमार यादव 3660 वोट से चुनाव जीत गए। अगला सीट है बिशुनपुर, एसटी रिजर्व सीट है। जेएलकेएम की यशोदा देवी को 2249 वोट मिला, इनका भी जमानत जब्त हो गया। यहां से जेएमएम के चमरा लिंडा लगभग 33,000 वोट से चुनाव जीत गए। बोरियो विधानसभा की बात करें तो बोरियो एसटी सीट रिजर्व है। जेएलकेएम के सूर्यनारायण हंसदा को 2937 वोट मिला। यहां से जेएमएम के धनंजय सोरेन ने बीजेपी के लोबिन हेम्ब्रम को 19,273 वोटों से। अब हम बात करते हैं पलामू प्रमंडल की छतरपुर विधानसभा, एससी सीट रिजर्व है। यहां पर जेएलकेएम की कैंडिडेट्स प्रीति राज को 1065 वोट मिला, इनका भी जमानत जब्त हो गया। पलामू प्रमंडल का अगला सीट है डाल्टेनगंज, ये जनरल सीट है। यहां से जेएलकेएम के प्रत्याशी थे, उनको 2429 वोट मिला, इनका भी जमानत पूरी तरीके से जब्त हो गया। अगला जो सीट है देवघर है, जो कि एससी रिजर्व है। यहां से जेएलकेएम के अंग्रेज दास को मात्र 3527 वोट मिला। यहां से आरजेडी के सुरेश पासवान ने भारतीय जनता पार्टी के नारायण दास को 39,701 वोटों से जो है हराया। अब हम बात करते हैं धनवार विधानसभा की। धनवार सीट पर जेएलकेएम के प्रत्याशी थे राजदेश रतन। राजदेश रतन को 1353 वोटों से संतोष करना पड़ा। यहां से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी अच्छे खासे मार्जिन से चुनाव जीत गए। अब हम बात करते हैं गुमला सीट की। आपको बता दें कि गुमला एसटी रिजर्व सीट है। यहां से जेएलकेएम की निशा भगत प्रत्याशी थी, उनको मात्र 1535 वोट मिला। यहां से जेएमएम के भूषण तिर्की लगभग 85,000 वोट लेकर आए और वो चुनाव जीत गए। हटिया विधानसभा की बात करें तो हटिया से जेएलकेएम के प्रत्याशी थे अयूब अली। अयूब अली को मात्र 1141 वोट मिला, इनका भी जमानत जब्त हो गया। यहां से नवीन जायसवाल कांग्रेस के अजयनाथ सहदेव को हराकर चुनाव जीत गए लगातार तीसरी बार। अब हम बात करते हैं जगन्नाथपुर सीट की। जेएलकेएम के लक्ष्मी नारायण लंगूरी को महज 3900 वोट मिला। यहां से कांग्रेस के सोनाराम किस्कू बीजेपी के गीता कोड़ा को हराकर भारी मतों से चुनाव जीत गए। अगला सीट है जामा, यह भी एसटी रिजर्व है। यहां से जेएलकेएम के देवीन मुर्मू को मात्र 612 वोट मिला। यहां से जेएमएम की लुइस मरांडी चुनाव जीत गई। ये वही लुइस मरांडी है जिन्होंने हेमंत सोरेन को दुमका सीट पर 2014 में चुनाव हराया था। इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया। अंतिम समय में वो जेएमएम ज्वाइन करती है और जेएमएम ने उनको जामा से टिकट दिया और जामा से जो है वो जीत का परचम लहराई।
तो अगला सीट की हम बात करें तो जमशेदपुर ईस्ट है, जो कि कोल्हान प्रमंडल में पड़ता है। यहां से जेल कैंप के प्रत्याशी थे तरुण कुमार दे। तरुण कुमार दे को 1909 वोट मिला। यहां से रघुवर दास की बहू और बीजेपी की प्रत्याशी पूर्णिमा साहू भारी मतों से चुनाव जीत जाती हैं। जरमुड्डी से जेल कैंप के कैंडिडेट को महज 2433 वोट मिला। यहां से बीजेपी के कैंडिडेट ने हेमंत सरकार में लगातार 4.5 साल मंत्री रहे बादल पत्रलेख को हराया है। खूंटी की बात करें तो खूंटी में जेल कैंप को लगभग 3900 वोट मिला। कोलेबीरा विधानसभा की बात करें तो जेल कैंप के पुनीत कुमार को 852 वोट मिला, सिर्फ 852। यहां से कांग्रेस के नमल विकसल कोंगाड़ी चुनाव जीत गए। लातेहार विधानसभा की बात करें तो जेल कैंप के कैंडिडेट को 4250 वोट मिला। नाम है संतोष कुमार पासवान। यहां से जो है हेमंत सरकार में मंत्री रहे बैजनाथ राम को जो है बीजेपी के प्रकाश राम ने लगभग 500 वोटों से हरा दिया। लिट्टीपाड़ा विधानसभा की बात करें तो जेल कैंप के कैंडिडेट को महज 1589 वोट मिला। यहां से जेएमएम के कैंडिडेट चुनाव जीते। अगला जो सीट है लोहरदगा है। यहां से जेल कैंप के प्रत्याशी थे किशोर उरांव, उनको 1300 वोट मिला। इनका भी जमानत जब्त हो गया। मधुपुर सीट की बात करें तो जेल कैंप के प्रत्याशी को महज 515 वोट मिला। कैंडिडेट का नाम था सद्दाम हुसैन। यहां से जेएमएम के हफीजुल हसन भारी मतों से चुनाव जीते। राज्य सरकार में फिर से मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। अगला सीट मांडर है, जहां से कांग्रेस की शिल्पी नेहा तिर्की, जो कि बंधु तिर्की की बिटिया हैं, वो चुनाव जीत जाती हैं। और मांडर विधानसभा सीट पर जो है जेल कैंप के प्रत्याशी गुना भगत को 1307 वोट मिला और 1307 वोट पर ही जेल कैंप के प्रत्याशी को संतोष करना पड़ा। यहां भी उनका जमानत जब्त हो गया। अगला विधानसभा है मनिका, जहां पर जेल कैंप के प्रत्याशी बलवंत सिंह को 3500 वोट मिला। इनका भी जमानत जब्त हो गया। नाला विधानसभा की बात करें तो रघुवर यादव को 1174 वोट मिला। इनका भी जमानत जब्त हो गया। ऐसी कई सीटें हैं जहां पर जेल कैंप के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई है। नो डाउट जयराम महतो का असर इस विधानसभा चुनाव में देखने को मिला और जेल कैंप ने एक सीट भी जीता है। खुद जयराम महतो डुमरी से और बेरमो से चुनाव लड़ रहे थे। बेरमो से जो है उनको अनूप सिंह हरा देते हैं, लेकिन डुमरी से जयराम महतो चुनाव जीतते हैं। ऐसा नहीं है कि जयराम महतो की पार्टी का असर जो है सिर्फ कुर्मी बहुल इलाका में ही है। और जैसे अब बात करें सरायकेला विधानसभा की, खरसावां विधानसभा की, जुगसलाई विधानसभा की, और कुछ सीटें हैं जहां पर जेल कैंप के प्रत्याशियों की जो है तूती बोली, काफी अच्छा खासा जो है वोट लेकर आए वो। अब देखना होगा 2029 विधानसभा चुनाव में कि जेल कैंप किस तैयारियों के साथ चुनाव में आता है, कैसी तैयारी होती है। बाकी बहुत सारे कैंडिडेट्स का जो है जमानत जब्त हुआ है। आप इस पूरे वीडियो पर क्या कहना चाहिएगा, जरूर कमेंट करके बताइए। जोहार, जय हिंद।